बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें खुशाब से, जहाँ पर वादी सूद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक अहम और शानदार वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। हल्का PP 81 खुशाब वादी सूद में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक इंतखाबी निशान करें पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। तहरीक लब्बैक पार्टी के उम्मीदवार बराए MNA हल्का PP 87 खुशाब ज़ुमर्द अब्बास खान बलोच और साबिक MP उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 81 वादी सूद मलिक मुख्तार अहमद अवान की वर्कर कन्वेंशन आमद शानदार और भरपूर इस्तकबाल, मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। इस मौका पर इंतखाबी निशान करें पार्टी के ज़िले अमीर मलिक अदनान, मौलाना सलीम सैफी, जैलदार मलिक नज़र हयात खान, मलिक मोहम्मद हयात खान, मलिक मुबीन हयात खान भी मौजूद। अब आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले रहनुमा चौधरी शहजाद अली अराई की जानिब से बिलावल भुट्टो का पैगाम आवाम तक पहुँचाया गया है। देखते हैं सैयद सज्जाद हुसैन शाह की ये रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई शहजाद अली अराई बराए उम्मीदवार चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन कौंसिल 43 तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से पैगाम देता हूँ कि आप घर घर जाएँ, भुट्टो साहब का पैगाम पहुँचाएँ, बिलावल साहब का पैगाम पहुँचाएँ। इंशाल्लाह हमारे बिलावल साहब ने बहुत अच्छा मंशूर आवाम के लिए दिया है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो चेयरमैन साहब करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप मज़दूरों के लिए, आप किसानों के लिए। तो हमें भी चाहिए हम उस पार्टी का साथ दें जो हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के लिए करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। जिस तरह मेरे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़दूर कार्ड, बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का भी ऐलान किया है। इंशाल्लाह ऐसे ऐसे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो चेयरमैन साहब लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मैं टोबा टेक्सिंग की बात करता चलूँ तो टोबा टेक्सिंग के अंदर हमारी मोहतरमा नीलम जब्बार चौधरी जो MNA का इलेक्शन लड़ने जा रही है NA 106 के अंदर। तो हम सब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। हम सब मिलकर अपनी पार्टी को मुंतखब करेंगे। आपके वज़ीर आज़म, मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अब बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे इंशाल्लाह। हम सब जाले मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी ज़िंदा थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी ज़िंदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िंदा रहेगी। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, घर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िंदाबाद। आपका भाई चौधरी शहजाद ज़िंदाबाद। बता दें आपको लोरालाई से, जहाँ पर अली सोबी इंसानियत वेलफेयर काउंसिल के मरकज़ी दफ्तर में मजरानों की आमद हुई। हाजी रज़ाक, मूसा खैल, मौलवी मोहम्मद नूर, मौलवी मोहम्मद हाशिम, अखौंज़दा ज़ियाउल हक, अब्दुर्रहीम ज़ई ने तंजीम की कारकर्दगी को सराहा। हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। लोरालाई में तंजीम के बहुत कम वक्त में तासुब से बालातर बगैर रंग व नस्ल के हर किसी की खिदमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करते हैं। तंजीम के बानी चेयरमैन मीर रशीद जोगज़ई और तमाम जॉइंट काउंसिल ने अरकान का शुक्रिया भी अदा किया। रुक करते चलें सिमरदान का, जहाँ पर मौजूदा हालात और महंगाई की बदौलत दीनी तालीम भी मुश्किलात का शिकार हो गई। दीनी तालीम को खतरा रहा कि एक लड़की की तालीम पूरे ख़ानदान को तालीम देने के बराबर है। मदरसा खदीजातुल कुबरा लिल बनात, जिसमें तकरीबन 200 तलबात और कई बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। 3 साल के अरसा में दीनी तालीमात इल्म के तीसरे दर्जे तक पहुँच गए। मदरसे का इंचार्ज मौलाना वकार, जो कि मोहल्ले में एक छोटी सी किराना दुकान भी चला रहा है। घर और मदरसे के अखराजात चलाना इस महंगाई के दौर में मुश्किल हो गया है, जिसके बदौलत सैकड़ों बच्चों और बच्चों की दीनी तालीम एक ख्वाब बन के रह गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी की गोसरा में दबंग और कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। 20 मन मुर्दा गोश्त पकड़ कर ज़ाया करवाया, मुलजिम को पुलिस के हवाले किया और FIR भी दर्ज करवा दी। तो आपको बता रहे हैं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DPR पंजाब की बेटी की शादी में शिरकत की। डॉक्टर उस्मान अनवर के DPR पंजाब बोले सैयद मुबशर हुसैन की बेटी की शादी में शिरकत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सैयद मुबशर हुसैन को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी, जबकि दुल्हा दुल्हन को सलामी दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शादी की तकरीब में GIG ऑपरेशन लॉ और शोबा जिंदगी की नामवर शख्सियात ने भी शिरकत की। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रुख करते चलें, जहाँ पर दरबार खड़ी शरीफ में एक डेड बॉडी की इत्तला मौसूल हुई। थाना अफजलपुर पुलिस अपनी नफरी के हमरा वहाँ पहुँच गई। थाना अफजलपुर SHO राजा फैसल सिद्दीक, एडिशनल SHO यास मुमताज हमरा नफरी वहाँ पर पहुँचे। आमिर बशीर कस्बी एम्बुलेंस डेड बॉडी को DHP हॉस्पिटल मीरपुर मुंतकिल कर दिया गया। सराय का कहना है डेड बॉडी मंजी बहाउद्दीन का रिहायशी है। 15 से 20 साल से दरबार की सड़कों पर जिंदगी के दिन बसर करता था। हाथ अटैक या फिर सख्त सर्दी की वजह से जान की बाजी हार गया है। आए दिन इस तरह के वाकयात चांदी की खड़ी में एक माह में 3 वाकयात रुनमा हुए। सवालिया निशान है, अगर इस तरह के वाकयात रुनमा हुए तो आम शहरी महफूज नहीं
नहीं। इस तरह के वाक़यात की जांच पड़ताल करके मंजर आम पर लाया जाए, अवाम का मुतालबा। अब आपको खबर दे रहे हैं कोहार से, जहाँ पर सैयद बशारत हुसैन की जानिब से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सूबाई असेंबली उम्मीदवार PK 94 और कसीद सैयद बशारत हुसैन मियाँ ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। अवामी समाजी हलकों की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। इंतखाबी मुहिम में भरपूर शिरकत करने का अहद किया गया। सैयद बशारत हुसैन मियाँ ने किलाया में इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया कि हम सब ने मुश्तरका कोशिशें करके जिला और कज़ई को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना है। वोट की ताकत से मुंतखब होकर जिला और कज़ई की तकदीर बदल दूंगा। दिन रात एक करके जिला और कज़ई की तरक्की के लिए कोशा रहूंगा। सैयद बशारत हुसैन ने कहा कि मैं तमाम अशराफ नौजवानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जलसों में शिरकत की। अब आपको बता रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सरगोदा रेफरेंडम 2024 मुकम्मल हो गया। इलेक्शन CBO यूनियन में दो ग्रुप इंतखाबी निशान छतरी और शाहीन आमने सामने। वोटर्स की दिलचस्पी बीतनी रही। शाहीन ग्रुप को चंद ही वोट्स मिले, जबकि छतरी निशान के राना शौकत सदर और शाहिद इकबाल डोगर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए, जिस पर वोटर्स की जानिब से जीत का जश्न भी मनाया गया। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स के लिए चाय और खाने का भी एहतमाम किया गया था। इस मौका पर सदर राना शौकत अली और जनरल सेक्रेटरी शाहिद इकबाल डोगर ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और मसाइल के हल की भी यकीन दहानी कराई। अब आपको बताते चलें जी कोहार से, जहाँ पर गोहर सैफुल्लाह खान और हाजी शुएब की कामयाबी के लिए काविशें जारी हैं। कौमी असम्बली उम्मीदवार ने 35 गोहर सैफुल्लाह खान और सूबाई असम्बली उम्मीदवार PK 90 हाजी शुएब की कामयाबियों का सिलसिला जारी। इलाका गंबट में जमीयत उलमा इस्लाम के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह तहसील गंबट के अमीर मौलाना रफीक, मौलाना मोहम्मद सफवान, गोहर सैफुल्लाह खान और हाजी मोहम्मद शुएब ने कर दिया। बाद अज़ां माहिदीन इलाका ने जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवारों को गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। भरपूर सपोर्ट और अपनी हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इलाका मशरान ने कहा कि शेर खानदान की खदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर अब्बास खान अफरीदी ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। शकरजरा में भी अहम कामयाबी हासिल करके तंगी बांटा रूरल शकरजरा मोहम्मद नवाज की सरबराही में शमूलियती तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्के ने 35 और सूबाई असम्बली PK कामयाब अब्बास खान अफरीदी ने तंगी बांटा के दर्जनों मशरान और नौजवानों ने आइंदा इंतखाबात में मुकम्मल सपोर्ट की धमकी दे दी। एजाज एडवोकेट और दीगर मुकर्रीन ने कहा अब्बास अफरीदी ने अपने दौरे इक़्तिदार में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मंजूर किए, जिसमें बिजली, गैस और दीगर मंसूबे शामिल हैं। कोहाड़ की अक़लियती बरादरी ने मसूद खान खलील एडवोकेट की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। कोहाड़ गार्डन कॉलोनी में होने वाले जलसे में अवामी नेशनल पार्टी PK 92 के उम्मीदवार मसूद खान खलील एडवोकेट का अक़लियतों बरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया, जिसमें बैनुल-अक़वामी शायर सूरज नारायण खुदाई खिदमतकार राजन नारायण, महमूद अहमद, प्रिंस इकबाल रहमत मसीह के फरजंद और दीगर मसीही और हिंदू बरादरी ने भरपूर शिरकत की। मुस्लिम बरादरी में साबिक काउंसलर न्याज हुसैन इब्राहिम एडवोकेट, मेहरान एडवोकेट, काजी शाहान एडवोकेट, शाहसेब एडवोकेट और दीगर भी शामिल। अवामी नेशनल पार्टी के तहसील सदर जुबैर, जनरल सेक्रेटरी इखलाक शाह नुमान खटक और जिले ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सफ्तर ने भी शिरकत की। शिकरगढ़ के म्यूनसिपल कमेटी शोभा इंतराज बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से करप्शन उरूज पर पहुंच गई। शोभा इंतराज बर्थ डेथ तलाक सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन क्लर्क मोहम्मद इस्लाम दीदा दलरी के साथ आवाम से इजाफी रकम बटोरने में मसरूफ मुख्तलिफ वाक़यात समेत मलिक अब्दुर्रहमान ने तलाक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के लिए मुतल्लिका क्लर्क से रब्ता किया। इसने मुजवजा फीस 200 रुपये की बजाय 300 रुपये वसूल की। मलिक अब्दुर्रहमान के एहतजाज करने पर मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि अगर रूटीन में करवाना है तो 1 माह के बाद आओ, बसूरत दीगर जायद रकम अदा करो। यहाँ ऐसे ही चलता है, आला अफसरान को भी राजी करना होता है। इस पर अब्दुर्रहमान ने सेठ मोहम्मद अकमल की मौजूदगी में क्लर्क इस्लाम को मतलूबा रकम अदा कर दी, तो इस वक्त सर्टिफिकेट जो कि 4 जनवरी 2024 को जारी हुआ, बताया गया कि भी दर्ज हुआ और आज ही सर्टिफिकेट जारी हुआ है। हालांकि सर्टिफिकेट कंप्यूटर में पहले ही दर्ज था। जो लोग इसकी मुट्ठी गर्म नहीं करते उन्हें लंबे अरसे के लिए इल्तवा की तारीखें दे दी जाती हैं। जायज और नाजायज कामों के अलग से रेट्स मुकर्रर, ऊपर से अपनी मर्जी के रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं। अवाम का कहना है कि इस्लाम जैसे शख्स पर महकमा FOA को सख्त कार्रवाई और नैब से भी दरख्वास्त है कि इसके असासाजात को चेक किया जाए। मुतल्लिका अफसरान फौरी एक्शन लें ताकि आवाम के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती से बचा जा सके। अब खबर शामिल करते चलें जी जोहराबाद से, जहाँ पर हजरत बाबा पीर हाजी ताहिर हुसैन नक्शबंदी का 20वां सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। सैयद ताहिर हुसैन शाह नक्शबंदी का 20वां सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम। उर्स मुबारक में ज़ायरीन की जोक दर जोक हाज़िरी का सिलसिला जारी रहा। उर्स के आखिरी रोज़ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद हुआ, जिसमें उलमा किराम, मशाइख, अज़ाम, सैयदगान और अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उलमा किराम ने खिताबात भी किए और सियासी नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। लकी परवल से आपको अपडेट करते चलें, जहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सर अंजाम देने को तैयार ही नहीं।
سابق ناظم اطلس کمال خان کا کہنا ہے کہ گمبلا پلسان پور موڑ پر کافی عرصہ سے روڈ کے کنارے درخت اور جھاڑیاں پیدا ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے گدا گاڑی، چنگچی سائیکل، موٹر سائیکل سواروں اور دیگر گاڑیوں کے ڈرائیورز کو دوسری جانب سے آنے والی گاڑیاں نظر نہیں آتی ہیں اور ڈرائیورز اکثر خوفناک حادثات سے دوچار ہوتے ہیں، جبکہ آج بھی شدید دھند اور دوسری جانب درخت اور جھاڑیوں کی وجہ سے اس خطرناک احسان پور موڑ پر کئی بار موٹر سائیکل کے مابین بھی خوفناک قسم کا ایکسیڈنٹ واقع ہوا۔ دونوں ڈرائیور شدید زخمی ہوئے۔ کچھ دنوں پہلے بھی اسی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا جس میں دولہا جاں بھاگ جبکہ کچھ افراد زخمی ہوئے تھے۔ مزید اطلس کمال خان نے کہا مجال ہے کہ انتظامیہ ٹس سے مس ہوئی ہو، خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی اسپیڈ بریکر یہاں کوئی متبادل حل تلاش کریں، کیونکہ یہ سارے وارنا جات کے واحد راستے ہیں جو کہ مین شہر کو جاتے ہیں۔ متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل ہے۔ ایس ایس پی آفس عمرکوٹ میں عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ رکھی گئی۔ انتخابات کے حوالے سے ایس ایس پی آفس عمرکوٹ میں میٹنگ کا انعقاد عمرکوٹ عبدالخالق پیرزادہ کے زیر صدارت ضلع کے تمام ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور انچارج سی آئی اے، ڈی آئی بی، ریڈر، ٹریفک انچارج اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ایس ایس پی عمرکوٹ نے الیکشن سیکورٹی پلان، اقدامات اور انتظامات کے بارے میں تفصیلاً جائزہ لیا۔ پولیس افسران کو احکامات دیے کہ تمام پولنگ اسٹیشنز کا وزٹ کریں، امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھیں، ضابطۂ اخلاق پر بھی عمل درآمد کروائیں، جرائم اور دیگر جرائم پیشہ افراد اور تمام آرگنائزڈ کرائم کے خلاف ایکشن کو جاری رکھیں۔ اہم مقامات، شہری، داخلی، خارجی راستوں، عام شاہراہوں پر گشت اور سنیپ چیکنگ کریں، الرٹ رہیں، کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے چلیں اگر عمرکوٹ پولیس کی تو عمرکوٹ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مجموعی طور پر 3 ملزمان گرفتار، روپوش خلاف وصافت کے مقدمے سمیت 3 گٹکا سپلائر اور نارکوٹکس پیڈلر بھی گرفتار، 1000 گٹکا پڑیاں، 200 گرام چرس برآمد۔ پولیس تھانہ کنری نے منشیات کے خلاف کارروائی کی اور روپوش دین محمد مکرانی کو گرفتار کیا۔ ملزم کے قبضہ سے 200 گرام چرس برآمد، جبکہ 7 سالہ بچے شبیر اللہ بھٹی کے ساتھ بدفعلی کرنے والا ملزم رومن بھٹی بھی گرفتار، مزید تفتیش جاری۔ اسی طرح عمرکوٹ سٹی پولیس تھانہ نے گٹکا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزم اشرف ببر کو گرفتار کیا، ملزمان کے قبضہ سے 1000 گٹکا پڑیاں برآمد کی اور مقدمہ درج کر لیا۔ کوٹ خواہ محمد کے شہر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں قاری نثار احمد۔ جی نثار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، کوٹ غلام محمد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں کے اور سوائے مقرب فرشتوں کے علاوہ تمام مخلوق اور فرشتوں سے افضل ہے۔ حمزہ مدنی قادری۔ کوٹ غلام محمد میں دعوت اسلامی کے حاجی محمد علی اطاری کی جانب سے وفات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس سے دعوت اسلامی کے مبلغ حمزہ مدنی قادری نے اصلاحی بیان فرماتے ہوئے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں اور سوائے مقرب فرشتوں کے علاوہ تمام مخلوق اور فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی ہے کہ ان کے والد ان کے بیٹے خود صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی اور کہا کہ ابوبکر تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہوگے جیسا کہ غار میں تھے۔ محفل میلاد میں سردی کے باوجود لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جی اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمیر میں موسم سرما کے آتے ہی بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام دوہرے عذاب میں مبتلا ہو کے رہ گئے ہیں۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ ملک حیدر سے۔ جی حیدر، بتائیے گا عوام اس حوالے میں کیا کہہ رہی ہے؟ جی بالکل، کشمیر میں جو سردی کی شدت ہے اس وقت برقرار ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، کشمیر میں گیس اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت تک جو ہے نا بحال نہیں کی گئی۔ رات کو 12 بجے سے لے کے آج صبح کو دوپہر کو 1 بجنے والے ہیں، ابھی تک جو بجلی کی فراہمی ہے اس کے ساتھ ساتھ گیس ہو، میٹھا پانی ہو، مسجدوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کشمیر کے جو شہری ہیں انہوں کو بہت تکلیف کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ایک شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا جو سردی کی وجہ سے جو بجلی کی فراہمی معطل ہے، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، ایک تو سردی کی جو شدت ہے اس نے تو بالکل بہت سارا زور پکڑا ہوا ہے۔ دوپہر کے 1 بج رہے، ابھی تک سورج نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور ہم تو گھروں تک محدود ہیں، گھر سے باہر نکل نہیں پا رہے۔ چھوٹے بچے وہ بھی نہیں نکل سکتے، اگر نکالتے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے اور گیس کا ہے، اور بجلی ہوتی نہیں ہے، پانی ٹھنڈے سے وضو کرنا پڑتا ہے، نہانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے کے ٹائم گیس نہیں ہوتا تو ہمیں ہوٹل سے پارسل لے کر آنا پڑتا ہے۔ تو مطلب جو معاملات زندگی کے جو معاملات ہیں وہ سب سے ہم ڈسٹرب ہوئے ہیں۔
تو نہ گورنمنٹ اس پہ کوئی توجہ دے رہا ہے، اور جو یہ آلودگی ہے، یہ ماحول ہے، اس سے بھی جو ہے نا بالکل ہمارے چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہم خود بھی گھروں تک ہی محدود ہو چکے ہیں۔ اچھا سر، آپ لکڑی جو لے رہے ہیں وہ کتنے من جی وہ تو 1200-1300 روپے من چل رہا ہے، وہ بھی وہ سوکھی لکڑی ملنے کا نام ہی نہیں، سوکھی لکڑی تو میسر ہی نہیں ہے، وہ بھی گیلی لکڑی ہے جس سے آگ بھی نہیں جل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے شہری کی باتیں سنی ہے، اس کا یہی کہنا ہے کہ بجلی کی جو فراہمی ہے وہ بھی معطل ہے، اس کے ساتھ ساتھ گیس ہو اور لکڑی ہے وہ جو ہے 1200 سے 1000 روپے تک جو ہے نا فی من دیا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دیں تاکہ جو کشمور کے شہری ہیں وہ ناشتہ صحیح سے پکا کے اور کھا سکیں۔ جی افسوسناک خبر شامل کرنے کے لیے رک کرتے چلیں جی خانے وال کا، جہاں پر گھریلو تشدد کی وجہ سے 15 سالہ بچہ جاں بھاگ ہو گیا۔ 15 سالہ یتیم بچہ جہاں بھاگ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ 15 سالہ علی حسن DHQ ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ علی حسن کے جسم پر تشدد کے نشانات کے ساتھ پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ بچے کے ورثاء کا DHQ ہاسپٹل کے باہر لاش رکھ کر احتجاج۔ آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا خانیوال میں مبینہ تشدد سے 14 سالہ گھریلو ملازم کی ہلاکت کے واقعہ کا نوٹس۔ RPO ملتان